हेलो बच्चों, कैसा है आप सब? बिल्कुल अच्छा। चलिए, आज हम लोग बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। हमने बताया था कि कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के बाद उसको हम लोग देखेंगे। समझे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस इन्वर्टिबल फंक्शन का लेक्चर 1 है बच्चों। आपको पता है क्लास कहाँ रहेगा? तो यूट्यूब चैनल पर। और आपका यूट्यूब चैनल क्या है? आरके क्लासेज पर। प्लेलिस्ट में फंक्शन में रहेगा, ऐप पर नहीं जाएगा बच्चों। अभी ऐप पर दिक्कत है, आपका यूट्यूब चैनल पर चलेगा। और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात, एक दो क्लास तक ही हम आपको जो है लिंक शेयर करेंगे। आपको अपने से सर्च करना होगा, जाना होगा यूट्यूब चैनल। देखिए, बढ़ा करके नहीं देखना बेटा, बढ़ा करके नहीं देखना। बढ़ा करके देखना, हमसे मत पढ़ो, ठीक है? बढ़ा करके बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है? और बच्चों खूब मन लगा करके पढ़िए। जानते हैं सक्सेस, जो सफलता है उसका सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात क्या है? तो उसका सबसे खास बात यह है बेटा कि जो मेहनत करता है उस पर वो फिदा हो जाता है। जो मेहनत करता है उस पर वो फिदा हो। और अभी सक्सेस क्या है आपका? अभी आपका सक्सेस है, देखो बताते हैं। अभी आपका सक्सेस है कि जो क्लास में हम अभी पढ़ाएं उसको आज खत्म कर देना है। जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन पर है, उसको आज दम खत्म कर देना है। हाँ, गलती होगा, हमने भी पढ़ा था तो गलती हुआ था। तो गलती होता किससे है? जो बनाता है, जो सीखता है, उससे गलती होता है। और जो बनाएगा ही नहीं तो उससे गलती क्या? जो बनाएगा ही नहीं उससे गलती क्या हो? तो बच्चों, गलती होगा उसको दोबारा बनाइए। फिर हम किस लिए बैठे हैं? व्हाट्सएप पर भेजिए, फिर बताएंगे अगले वीडियो में। कोशिश कर रहे हैं बच्चों, लाइव क्लास भी होगा। थोड़ा सा धैर्य रखो, लाइव क्लास भी होगा। तो चलो, अब आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है, पहला तो डाउट प्रॉब्लम है, एक बच्चे का डाउट आया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग इन्वर्स निकालेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन का। और फिर रिलेटेड एक्सरसाइज, जैसा कि आप लोग को पता है 8-10 क्वेश्चन का सेट हम लोग बनाते हैं हर एक बुक का। अरे ऐसा बनाते हैं कि सारे बच्चे का प्रॉब्लम उसमें आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहले बच्चों, ये प्रॉब्लम है, एक बच्चे से नहीं बना है। पिछला क्लास में याद होगा, ये क्वेश्चन हम बताए थे। उसमें जी सर्कल एफ निकाले थे, ठीक है? तो एक बच्चा कहा सर कि एफ सर्कल जी नहीं आया है, उसको एक बार बता दीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए, एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी इक्वल टू आई बी। आई यानी आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है। आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो डोमेन रहेगा वही रेंज होगा। ये तो आप जानते हैं, हाँ सर जानते हैं। तो चलो बच्चों, एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा? तो लास्ट में जी लिखा हुआ है, तो जी का डोमेन है देखो बी, ठीक है? तो हम मान लेते हैं, लेट लेट कि वाई मेंबर है बी का, ठीक है? वाई मेंबर है बी का। और एफ सर्कल जी का डोमेन किसके डोमेन के इक्वल होगा? तो लास्ट में जी लिखा हुआ है, जी के डोमेन के बराबर। तो चलो बच्चों, एफ सर्कल जी, ठीक है, ऑफ वाई, यहां से सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट दोगे? बिल्कुल दोगे, दे दिए। अब अच्छा, आपको पता है कि वाई डोमेन है तो वाई ही लाना है, वाई ही लाना है। तो चलिए देखते हैं। एफ, अच्छा जी ऑफ वाई का वैल्यू दे रखा है 3y प्लस 4 अपॉन अपॉन 5y माइनस 7, ठीक है? अब तो रटा रटाया आ गया। ये क्या कहेगा? ये कहेगा बच्चों कि f फंक्शन में x की जगह पर ये रख देना है।
एफ फंक्शन में x के जगह पर 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7 रख देना है। एफ फंक्शन में x के जगह 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7 रखना है। तो एफ फंक्शन ये है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां हम रख देंगे 3y प्लस 4। देखो यहाँ x है और यहाँ x है, इन दोनों x के जगह पर रख देंगे 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7। अब बाकी सब जस का तस रहेगा, तो चलो रखो 7 इंटू एक्स के जगह पर 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7, ठीक है। प्लस, देखो प्लस, अब फिर 4 है तो 4 दे दिए, अपॉन फिर नीचे देखो 5x, x के जगह पर 3y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 7 माइनस 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21y, 7 4 जा 28। अच्छा 5y माइनस 7 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 520y। अच्छा माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28। अच्छा एक बात बताओ, 5y माइनस 7 अब 5y माइनस 7 ये दोनों तो कट जाएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। चलिए 5 को 3y से तो 15y, 5 को 4 से 20, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ो। 5y माइनस 7 माइनस 3 से तो माइनस 15y, अब माइनस 7 इंटू माइनस 3 यानी 21। देखो काटने में मन लगेगा। प्लस 28 माइनस 28 कट गया, फिर 15y माइनस 15y कट गया, तो अब हमारे पास 21y और 20y हो गया 41y अपॉन, अच्छा 20 और 21 41, 41 41 कट गया, देखो y आ गया। यानी जो हम डोमेन लिए थे, डोमेन हमने y लिया था, रेंज भी y आ गया। इसका मतलब कि f सर्कल g जो है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। किस सेट का है? तो b सेट से न लिए थे, तो i b, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? देखो बच्चों, ये हमने एक ए सेट ले लिया, ठीक है। थोड़ा अच्छा से ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये हम लोग जो है ए सेट ले लिए, ठीक है। ए सेट ले लिए हम लोग। अच्छा फिर ये हम लोग ले लिए बी सेट। चलो ए से बी में एफ एक फंक्शन है, ठीक है। तो ए में एफ का मान लो कि डोमेन एक्स है, तो इसका रेंज जो है एफ ऑफ एक्स होगा। इसका रेंज क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अब हुआ ये कि एक दूसरा फंक्शन हम लगाए जो b से a है। जो क्या है? b से a है। b से a है, b से a है, उसको हम क्या कहें? g, ठीक है, g कहे। तो देखो बच्चों, g का अब g का डोमेन कौन है? f ऑफ x। और g का रेंज क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा g का रेंज मिलेगा, g का रेंज मिलेगा तो g ब्रैकेट f ऑफ x, ठीक है, ये मिलेगा। g का डोमेन हो गया f ऑफ x और g का रेंज हो गया g ब्रैकेट f ऑफ x। इसी को हम क्या कह सकते हैं? g सर्कल f ऑफ x। तो अब यहां तक तो क्लियर है। अब सोचो बच्चों, अगर ये f फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता, क्या होता? 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 का मतलब कि x का केवल इमेज कौन होगा? f ऑफ x। x का क्या होगा? f ऑफ x। f ऑफ x रेंज है तो इसका डोमेन x होगा। मतलब ऐसे समझो, देखो
अगर 1 1 ऑन 2 होता तो यहाँ पर 1 है तो 1 का रेंज मान लो 2 है, ठीक है, 1 का रेंज क्या है 2 है, तो 2 का डोमेन क्या होगा 1 होगा। यानी अगर 1 1 होगा तब जी सर्कल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का रेंज एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का डोमेन कौन है एक्स है, यानी एक्स रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो जी सर्कल एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा, यानी वापस हम यहीं पर आ जाएंगे, एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा एक्स मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर मान लो मैनी वन हो जाएगा, मान लो यहाँ पर 2 है, ये 2 का भी क्या है 2, तब मैनी वन होगा, तब इधर से जब चलिएगा इधर से, तब इस 2 का तो 2 अब डोमेन हो गया, मतलब 2 को जब इधर हम लिख देते हैं और इधर 1 2 लिख देते हैं, ठीक है, इधर 1 2, तब इसका तो एक ही एलिमेंट का 2 गो रेंज हो जाएगा, तब तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। जब इसको पलटोगे तो 2 का 2 गो रेंज हो जाएगा, तब तो वहां पर फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि f को एकदम मस्ट है 1 1 और ऑन 2 होना, यानी x जो डोमेन है ना, तो उसका रेंज जो है बच्चों f ऑफ x ही रहेगा, एक ही रहेगा, तो इधर से भी एक और इधर से भी एक, यानी वापस हम वहीं पर आ जा रहे हैं, x से चले थे f ऑफ x, फिर g सर्कल f ऑफ x का वैल्यू x हो गया। बात समझ में आ रहा हो? अगर 1 1 नहीं होगा, जैसा कि हम लोग देखे हैं ऊपर में देखो 1 2, तो 1 2 का रेंज 2 है, यानी 2 डोमेन का एक रेंज, तो जब हम इसको पलटेंगे तो 2 का 2 रेंज हो जा रहा है, तो एक डोमेन का 2 रेंज, तो फिर फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 1 और ऑन 2 होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होगा कि x से चले थे और फिर वापस x ही पर आ गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस फिगर को यहां पर अब हम इरेज कर देते हैं, तो g सर्कल f ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया x, ठीक है। तो यहां पर जो g फंक्शन है ये कहलाएगा कि f का इनवर्स है, g फंक्शन क्या है f का इनवर्स है, देन g is called inverse of f, inverse of f, g is called inverse of f, यानी g को हम लिखेंगे f इनवर्स। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस g के जगह पर हम क्या रख देंगे f इनवर्स, तो f इनवर्स सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, f इनवर्स सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। तो f फंक्शन हो गया और g उसका क्या हो गया इनवर्स हो गया, तो f तभी इनवर्टिबल कहलाएगा जब यह क्या हो 1 1 और ऑन 2 दोनों, 1 1 भी हो और क्या हो ऑन 2 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। जैसा कि आपने देखा है अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी वन होगा, तो मैनी वन में जब पलटेंगे, इनवर्स का मतलब पलटना, तब 2 डोमेन का एक रेंज होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो फिर इनवर्स कहां से निकालिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स सर्कल f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f सर्कल f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन देता है बच्चों, ये क्या देता है आइडेंटिटी फंक्शन देता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब आपको समझना है कि वह 1 1 और ऑन 2 दोनों हो,
यानी उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर f इज इन्वर्टिबल, जब भी इन्वर्टिबल यानी समझ जाइएगा कि उसका इन्वर्स हम निकाल रहे हैं, यानी वह फंक्शन f इज इन्वर्टिबल होगा, यानी f क्या होगा, 1 1 ऑन टू दोनों होगा, 1 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। ठीक है, और इसको हम 1 1 ऑन टू दोनों, याद होगा 1 1 ऑन टू चेक करना सीखे हैं, फिर इसमें रिपीट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो इसका मतलब 1 1 होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा, ये प्रूफ करना होगा। क्लियर है? और फिर क्या याद करने के लिए मिला कि f सर्कल इनवर्स सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x होगा। अच्छा, f सर्कल f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, f इनवर्स सर्कल f ऑफ 1 प्लस f इनवर्स सर्कल f ऑफ 2 प्लस डॉट 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 f इनवर्स सर्कल f ऑफ 100, इसका हमको सम निकालना है। तो बच्चों f इनवर्स सर्कल f, देखो तो f का इनवर्स कंपोजिशन f के साथ किया गया है तो आइडेंटिटी फंक्शन देगा, यानी जो डोमेन है वही रेंज होगा। यानी यहाँ 1 है तो 1 ही लिखेंगे, प्लस अच्छा यहाँ 2 है तो 2 ही लिखेंगे, प्लस फिर उसी तरह 3 4 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा प्लस 100। अच्छा सर, ये तो ये एपी में आ गया। हाँ, ये एपी में आ गया, 1 2 प्लस 3 डॉट 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 100। तो एपी का सम, तो देखो तो n की जगह 100 है, 100/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 100। ठीक है, तो 100/2 यानी 50 हो गया, इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो बच्चों क्या हुआ कि f एक फंक्शन है और उसका इनवर्स f(a)(b) है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, b(2a) होगा। उसका इनवर्स क्या होगा, b(2a) होगा। लेकिन f को जरूरी है कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये देखो एक्सरसाइज, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। देखिए ये एक फंक्शन है 1 2 3 4, ये डोमेन है। अच्छा, को डोमेन में एक ही एलिमेंट है, क्लियरली है कि ये 1 1 तो नहीं होगा, 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए अगर 4 डोमेन है तो एटलीस्ट 4 एलिमेंट तो को डोमेन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही है तो 1 1 नहीं होगा, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। आप निकालिएगा भी ना तो नहीं निकलेगा, देखना देखना निकालते हैं। देखो ये मैनी 1 है, 1 डोमेन का 10 है, फिर 2 का भी 10 है, 3 का भी 10 है, 4 का भी 10 है, यानी ये मैनी 1 फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। चलो अज्ञानवश अगर हम इसका निकालते भी हैं इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि डोमेन और को डोमेन आपस में पलट जाएगा। 1, 10 है तो 10, 1 लिखाएगा, 2, 10 है तो 10, 2 लिखाएगा, फिर 10, 3 लिखाएगा, यानी x y है तो y x हो जाएगा, फिर 10, 4 लिखाएगा। बताओ क्या ये फंक्शन है? नहीं। फंक्शन में याद कीजिए x कोऑर्डिनेट जो है रिपीट नहीं करता है, x कोऑर्डिनेट रिपीट नहीं करता है बच्चों, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये जो है फंक्शन ही नहीं है। तो अगर 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 कोई फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका अगर अपने अज्ञानवश निकाल भी दिया इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। बात को समझे? जैसे 10 1,
फिर 10 टू, अच्छा एक ही डोमेन का बहुत सारा रेंज, फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए यानी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखो, जी फंक्शन है 5 6 7 8 डोमेन है, और 1 2 3 4 इसका को डोमेन है, 4 4। ठीक है, चलो चलो देखो 5 4, 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4, देखो ये 1 1 नहीं है, 5 का 4 है और 7 का भी 4 है, माने दो डोमेन का एक ही रेंज है, यानी ये मैनी वन हो गया। इसका भी इन्वर्स निकालोगे तो नहीं निकलेगा, देखना वो फंक्शन ही नहीं होगा, निकाल के देखो जी इन्वर्स। तो 5 4 है ना, तो 4 5 लिखो, फिर 3 6 6 3 है तो 3 6 3 6 पलट देना है, 7 4 है तो 4 7, अच्छा 8 2 है तो 2 8। देखो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक ही डोमेन 4 का दो रेंज हो गया, 5 और 7। यही चीज शुरू में सिखाए थे एरो डायग्राम से, जब हम उसको पलटे थे तो 2 का दो रेंज हो गया था, यानी फंक्शन ही नहीं है, तो इन्वर्स कहां से, यानी ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये 1 1 ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद है खूब अच्छे से समझ में आ रहा। अच्छा एच फंक्शन देखो जरा, एच फंक्शन, एच फंक्शन देखिए तो 2 3 4 5 इसका डोमेन है, और 7 9 11 13 इसका को डोमेन है। ठीक है, 4 इधर भी है 4 इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो तो 2 7 3 9 4 11 5 13 सब देखो तो अलग अलग है, 7 9 11 13, यानी 1 1 है ये। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं, एच इन्वर्स, तो 7 2, ठीक है, 9 3, अच्छा 11 4, 13 5। देखो तो इसमें ये फंक्शन है कि नहीं, सारा एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, ये फंक्शन है। क्लियर है, बात समझ में आ गया, यही इसका इन्वर्स हो गया। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है बच्चों, नेसेसरी कंडीशन ये है कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, यानी हम उसका इन्वर्स निकालेंगे तो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, मैनी वन अगर और ऑन टू, मैनी वन और इनटू होगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकाल, अगर आपने निकाल भी दिया तो फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्डर पेयर में रहेगा तो बस आप इंटरचेंज करके उसका इन्वर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है 4x + 3, सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल। अच्छा इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 एंड ऑन टू, यानी पहले 1 1 ऑन टू चेक करना होगा। तो चलो पहले 1 1 चेक करते हैं, 1 1 1 1 याद है, 1 1 1 1 चेक करने के लिए डोमेन वाले सेट में से, यानी एरो के पहले वाले सेट में से दो गो एलिमेंट लेते हैं, लेट x1 x2 मेंबर है किसका, यहां देखो r है तो r ले लिए। अब लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, याद होना चाहिए बच्चों। तो अब f ऑफ x1 क्या कहेगा कि f फंक्शन में x के जगह x1 रख दीजिए, तो 4x के जगह x1, तो 4x1 + 3। अच्छा f ऑफ x2, तो f फंक्शन में x के जगह x2 रख दीजिए, 4x2 + 3 + 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, यानी x1 इक्वल टू x2। यूनिक सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया, यानी ये 1 1 है, ये फंक्शन क्या है 1 1 है। अब चलिए ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू देखो बच्चों, ऑन टू, ऑन टू के लिए याद होगा हम फंक्शन को y मानते हैं,
y मानते हैं, y मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ x जो है देखो ये डोमेन वाले सेट में रहेगा, यानी एरो के पहले, और y को डोमेन में, यहाँ लिख देना है कि x मेंबर है, डोमेन है r, एरो के पहले वाला सेट, और y मेंबर है r का। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू y के टर्म में निकाल, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, तो हमारे पास प्लस 3 इधर आएगा, यानी 4x का वैल्यू हो गया, याद आ रहा होगा पहले बनाए हैं सब, y माइनस 3, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यही ना देखना है कि y क्या है, y क्या है, रियल नंबर, y है पूरा रियल नंबर। ठीक है, हम पूरा रियल नंबर रख देंगे, ठीक है, उसमें से 3 घटा देंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कुछ मिलेगा ना, तो वो रियल होगा कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो ऑलरेडी y माइनस 3 बाई 4 ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब p बाई क्यू का फॉर्म तो आपको पता ही है, q नॉट इक्वल टू 0, तो वो रियल नंबर होता है। यानी रूट वगैरह रहेगा तब ना डाउट होगा, सोचो ना जरा, अरे डाउट होगा कहाँ, सवाल उठता है ये, डाउट होगा कहाँ। हाँ, यहाँ नेचुरल नंबर रहता तब डाउट होता, y के जगह 1 रखते तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 4, नहीं आता नेचुरल नंबर। यहाँ तो रियल नंबर है, रूट भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब कि y के सारे वैल्यू के लिए x जो होगा रियल नंबर होगा, y के सारे वैल्यू के लिए, पहले भी बताया है। Therefore, for all y belongs to real number, there exists x belongs to r, so f is onto। f क्या है बच्चों, onto है। तो ये 1 1 भी हो गया और onto भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी इन्वर्टिबल है, f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, यहां तक तो एकदम पहले वाला है, यानी f इज इन्वर्टिबल। तो हम अब इसका तैयार हैं इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों तैयार। ठीक है, इसका इन्वर्स अब हम लोग निकालेंगे। यहां तक जरा नोट कर लीजिए, अब इन्वर्स सिखाते हैं कैसे निकालते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, खूब मेहनत करो, गलती से डरना नहीं, गलती होगा उसको फिर सुधार करो, बनाओ उसको। अब इरेज करते हैं, देखो खूब मेहनत करो जब तक कि सफलता हाथ न लग जाए। अभी सफलता क्या है तुम लोगों का, सफलता ये है कि जो हम पढ़ाएं उसका एक्सरसाइज बन जाना चाहिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों इसका इन्वर्स निकालना सिखाते हैं, देखो कैसे इन्वर्स निकालोगे। तो इन्वर्स निकालने का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जो सबसे इजी मेथड है पहले उसको सीख लो। देखो हम फंक्शन को y मान लेंगे, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है, ये जो f है ना, f उछल के इधर आ जाएगा, हमको इन्वर्स निकालना है, तो f इधर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कि f इन्वर्स y, ये f जब इधर आएगा ना तो हो जाएगा f इन्वर्स y इक्वल टू x। इसको रिजल्ट फर्स्ट ले लो, बात समझ रहे हैं। f जो है आपका इस साइड आ गया, तो f इन्वर्स y इक्वल टू x हो गया। अब यहां से y इक्वल टू 4x प्लस 3 जो लिखा हुआ है ना, यहां से x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू y माइनस 3/4 होगा। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। क्या सीखे, देखो f इधर आएगा तो f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। अब y इक्वल टू 4x प्लस 3 से x का वैल्यू हम निकाल लिए। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है।
एफ उधर जाएगा ना y की तरफ, तो एफ इनवर्स लिख देना है, एफ इनवर्स लिख देना है, एफ इनवर्स लिख देना है। ठीक है, चलिए अब ये जो x का वैल्यू आया है y माइनस 3/4 यहां रख दो, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू हो गया बच्चों y माइनस 3/4, यही इसका इनवर्स हो गया, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, अब लास्ट में इसका फाइनल आंसर हम x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं x के फॉर्म में, जहां जहां क्योंकि जनरली कोई भी फंक्शन होता है तो आप देखिएगा कि x के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f इनवर्स जहां जहां y है उस वहां x लिख दिए, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/4। अब f इनवर्स का डोमेन और को डोमेन बदल जाएगा। देखो यहाँ f है r टू r, तो ये वाला r को डोमेन पहले आ जाएगा, यानी r टू r हो जाएगा। मान लो a से b रहता, तो इसका इनवर्स में b टू a हो जाएगा, b टू a हो जाएगा। यही आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पहले 1 1 ऑन 2 चेक कर लेंगे, थोड़ा लंबा बनता है इसका क्योंकि अब 3 स्टेप में हो गया, 1 1 ऑन 2 फिर इनवर्स। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपको अपने से बनाना है, सेम प्रॉब्लम है 5x + 8। पहले 1 1 ऑन 2 चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे, बन जाएगा। अब ये बनाना है, अभी फिर समय दोबारा नहीं मिलेगा, आलसी मत बनो, अभी ही बनाना है, वीडियो रोक करके अभी बनाओ, बन जाएगा तो फिर आगे बढ़ना। चलो अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, ये दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2/3, x नॉट इक्वल टू 2/3 इसलिए दिया है कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर है ना 6x माइनस 4, इसमें x की जगह पर अगर आपने 2/3 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 माइनस 4, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन ना हो जाएगा, इसलिए जो है x नॉट इक्वल टू 2/3 दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको खुद से प्रूफ करना है, f सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, ये आपको खुद से प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमको व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f निकालना है, इसका इनवर्स क्या होगा। देखो अगर हम थ्योरी से चले, थ्योरी तो अभी सिर्फ इनवर्स का बताए हैं। देखो थ्योरी से चले, क्या हमने देखा था कि अगर f सर्कल g या g सर्कल f इक्वल टू x है, x ही आ गया यानी आइडेंटिटी आ गया, तो f का इनवर्स कौन होता है, g, या g का इनवर्स कौन होगा, f का इनवर्स कौन होगा, g। यही ना अभी हम लोग देखे थे शुरुआत में, थ्योरी जो है g सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, यही ना आइडेंटिटी है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि f का इनवर्स g है और g का इनवर्स f है, समझे। तो देखो थ्योरी से कितना जल्दी ये बन जाएगा, हंसी भी बढ़ेगा। देखो ये तो आप लोग प्रूफ कर लोगे कि f सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x, यानी आइडेंटिटी आया। तो बच्चों ये रूल लगा दो, देखो f और f का कंपोजिशन आइडेंटिटी आया, यानी f का इनवर्स f का इनवर्स f। जैसे यहां देखो f का इनवर्स g या g का इनवर्स f, दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी आता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी आता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो थ्योरी से बच्चों देखो यहां पर f सर्कल f ऑफ x इक्वल टू x है, आइडेंटिटी आ रहा है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब कि f का इनवर्स कौन है, f ही है। यानी ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है ना 4x + 3 अपॉन 6x माइनस 4,
ये फंक्शन खुद का इनवर्स है, यानी एफ इनवर्स एक्स जो होगा इसका, एफ इनवर्स एक्स वो होगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस, यही आंसर है ना आसान। लेकिन ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होगा, यानी अगर एक दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा उसका इनवर्स होगा। अब दोनों बराबर है, जैसे एफ सर्कल एफ, यहां दोनों एफ बराबर है, यानी एफ का इनवर्स खुद एफ हो गया। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे ना, देखते हैं नॉर्मल मेथड से बना करके यही आंसर आता है कि नहीं। तो चलो इनवर्स निकालते हैं बच्चों। इनवर्स के लिए फंक्शन को हम लोग जो है y मानते हैं, फंक्शन को y मानते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। चलो अब ये f जो है इधर आ जाएगा, तो f इनवर्स y, f इनवर्स y इक्वल टू हो गया x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लिए। अब x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से और यहां से चलते हैं, ठीक है। देखिए y इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6x माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करो, तो 6xy माइनस 4y, ठीक है। अभी जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बना रहे हैं, इक्वल टू 4x प्लस 3। अब x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, x का वैल्यू, तो जितना भी x वाला है ना सबको लेफ्ट साइड ले, तो 6xy यहाँ x है, ये 4x इधर आ गया तो माइनस 4x, अब माइनस 4y इधर आ गया तो 4y प्लस 3। x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए, तो बच्चों देखो x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो आ गया 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस 3। इस तरह से x का वैल्यू आ गया, x का 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ये x का वैल्यू जो है यहां इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो रखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, तो देखो बच्चों ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, तो x का वैल्यू हम जब रखे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आया, सवाल ये उठता है, तो हमारे पास f इनवर्स y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू ये है x का वैल्यू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। अब जहां जहां y है, फाइनल आंसर लिखने के लिए x के फॉर्म में जनरली कोई भी फंक्शन लिखते हैं हम लोग, तो f इनवर्स x इक्वल टू जहां जहां y है वहां वहां x रख दो, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 3। अब देखो तो सेम आंसर आया कि नहीं, 6x माइनस 4 है, ये 4 है, गलती से 3 लिखा गया है ना, यहाँ 4, अच्छा यहाँ भी 4, देखो सेम आंसर आया, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, 4x प्लस 3 6x माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इसका इनवर्स, हम कंसेप्ट से भी यही बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो f का इनवर्स g होगा, g का इनवर्स f होगा, f का इनवर्स g होगा और g का इनवर्स f होगा। इस पर तो हम लोग आज बहुत कम क्वेश्चन है बनाए हैं, हम लोग बस आज ये देखें कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों, एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। सबसे पहले इस फंक्शन को 1 1 चेक करना है, x1 x2 ले लेंगे,
डोमेन इसका -1 से 1 है। फिर उसके बाद इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स अभी जब ये क्वेश्चन का इन्वर्स हम बनाना सीख गए 4x + 3/6x - 4 का, तो उसका भी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन्वर्टिबल फंक्शन का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, क्वाड्रेटिक रिलेटेड टाइप का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। हम बार बार कह रहे हैं, आपका क्लास कहाँ चल रहा है? यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है? आरके क्लासेज पटना। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो एकदम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत करो सर, खूब मेहनत करो, गलती से नहीं डरना। अरे हम का जब बनाते थे तो हमसे गलती नहीं होता था? होता था। एक के बार में सब समझ जाते थे? नहीं, नहीं होता, नहीं समझते थे। कौन एक बार में सब समझा है? 2 बार 3 बार। देखिए अगर हाँ कुछ 5 उंगली तो बराबर है नहीं, कुछ बच्चे एक ही बार में समझ जाते हैं, किन्हीं को 2 बार 3 बार देखना पड़ता है। क्या दिक्कत है? किन्हीं बच्चे से एक बार में बन जाता है, किन्हीं से 2 बार में बनता है, किन्हीं से नहीं बनता है। तो फैसिलिटी है ना, भेजिए हमारे पास, हम आपको बताएंगे। लेकिन बेटा मेहनत करो, सब मेहनत करो, पूरा साथ रहेंगे। तो देख रहे हो फिट 4 है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसका और भी कुछ क्वेश्चन है और कुछ थ्योरेटिकल टाइप का है, लेकिन आज मेरा फोकस था सिर्फ इन्वर्स बताना, कैसे इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, उतना ही तक हम सीमित रखे हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग बना लेंगे आगे। आगे के भी क्लास में देखो, भी हम लोग क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है, ये सब है, ये है, फिर एक और क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब वीडियो को एक बात और बताए हैं ना, बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना बेटा, बढ़ा बढ़ा करके नहीं देखिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।